चाय हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जिनके दिन की शुरुआत ही चाय के कप के साथ ही होती है। चाय लोगों के जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुकी है कि अगर उन्हें समय से चाय न मिले तो उनका किसी भी काम में मन तक नहीं लगता है। गर्मी हो या सर्दी, चाय के शौकीन हर मौसम में इसे पीना पसंद करते हैं। भारत में चाय की इसी दीवानगी को देखते हुए हमसे बहुत लोगों को ये लगता है कि चाय का इतिहास भारत से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। तो इंटरनेशनल टी डे को मौके पर जानते हैं चाय के दिलचस्प इतिहास के बारे में। भारत में ऐसे हुई चाय की शुरुआत दरअसल ब्रिटेन से आए अंग्रेज चाय को भारत लेकर आए थे। आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। हालांकि अंग्रेजी के अलावा वे चाय भी हमारे यहाँ छोड़ गए हैं। बात करें भारत में चाय के इतिहास की, तो देश में चाय की शुरुआत की कहानी काफी दिलचस्प है। साल 1834 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक भारत आए तो उन्होंने असम में कुछ लोगों को चाय की पत्तियों को उबालकर दवाई की तरह पीते हुए देखा। इसके बाद बेंटिक ने असम के लोगों को चाय की जानकारी दी और इस तरह भारत में चाय की शुरुआत हुई। 1835 में शुरू हुए चाय के बागान। इसके बाद साल 1835 में असम में चाय के बाग लगाए गए और फिर 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इससे भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चाय के उत्पादन को फैलाया गया। भारत में उगने वाली ये चाय अंग्रेजों की कमाई का एक अच्छा जरिया बन गई थी। वह भारत में उगाई गई चाय को विदेशों में भेजकर मोटी कमाई करते थे। ये तो हो गई भारत में चाय के इतिहास की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सबसे पहले चाय की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई थी? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके इतिहास के बारे में। गलती से हुई चाय की खोज बेहद कम लोग ही जानते होंगे कि चाय का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। चाय का इतिहास चीन से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि 2732 बीसी में चीन के शासक शेंगनुंग ने गलती से चाय की खोज की थी। दरअसल एक बार राजा के उबलते पानी में कुछ जंगली पत्तियां गिर गई, जिसके बाद अचानक पानी की रंग बदलने लगा और पानी से अच्छी खुशबू आने लगी। जब राजा ने इस पानी को पिया तो उन्हें इसका स्वाद काफी पसंद आया है। साथ ही इसे पीते ही उन्हें ताजगी और ऊर्जा का एहसास है और इस तरह गलती से चाय की शुरुआत हुई, जिसे राजा ने चा नाम दिया था। भारत में चाय पहली बार सन 1834 में अंग्रेज लेकर आए। हालांकि जंगली अवस्था में यह असम में पहले से ही पैदा होती थी। सन 1815 में अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया। असम के स्थानीय कबायली लोग इसका पेय बनाकर पहले से ही पीते थे। प्रमुख उत्पादक देशों में भारत तथा उसके बाद चीन का स्थान था। अब चीन ने भारत से इस क्षेत्र में बाजी मार ली है। अन्य प्रमुख उत्पादक देशों में श्रीलंका एवं केन्या इसके बाद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीन ही अभी एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग हर तरह की चाय का बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन करता है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। यह 24 मिलियन टन चाय का उत्पादन करता है। विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। ये 9 लाख टन चाय का उत्पादन करता है। निश्चित रूप से इसकी खास वजह भारत में उगने वाली चाय की खास किस्मों में छिपी है, जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। तभी तो भारतीय चाय का स्वाद चख लेने वाले कहते हैं कि इस जैसी पेय और कहीं नहीं। यही कारण है कि भारत की चाय के निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है। पूरी दुनिया में भारतीय चाय की डिमांड बड़ी तेज, इसी के चलते पूरी दुनिया में भारतीय चाय की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर चाय की बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार चाय के उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने में लगी है। देश में चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार द्वारा चाय बोर्ड भी गठित किया गया है। चाय बोर्ड के बारे में बताने से पहले हमारे लिए ये जान लेना दिलचस्प होगा कि आखिर भारतीय चाय के निर्यात में कितनी तेजी आई है। दास्टो चाय के दीवानों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।